नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। 26 जनवरी को जो घटना हुई उस पर एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आई हुई है। उस हिंसा से जुड़ी हुई जानकारी यह है कि पुलिस ने नए वीडियो जारी किए और इस वीडियो में हुड़दंगी पुलिस पर हमला कर रहे हैं। पुलिस पर हमले इन आरोपियों की क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल की टीमें लगातार जो ये लोग हमला कर रहे हैं उनकी तलाश की जा रही थी और ये दोनों तस्वीरें, दोनों ही वीडियो पुलिस के जरिए सामने आए और इसके बाद अब चिन्हित किया जा रहा है उन लोगों को जिन्होंने पुलिस पर हमला किया। ये दोनों ही तस्वीरें इस साल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की थी, जब लाल किले पर कुछ हुड़दंगी एकत्रित हुए और उन्होंने पुलिस वालों को निशाना बनाया। और बड़ी खबर, 26 जनवरी को दिल्ली में हिंसा से जुड़ी हुई दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम मनिंदर सिंह बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी मनिंदर एक वीडियो में लाल किले पर तलवार लहराते हुए नजर आया था और अब उस मामले में उसकी जांच की जा रही है। वही मनिंदर सिंह जिसकी तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, कहा यह जा रहा है, पुलिस ने यह आरोप उस पर लगाया है कि ये वही शख्स है जिसने वहां लाल किले के पास तलवार लहराई थी और अब इसकी गिरफ्तारी हो गई है और मुमकिन है कि अब इससे इन्वेस्टिगेशन के बाद और भी लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, जावेद मंसूरी गाजीपुर बॉर्डर से जुड़ रहे हैं, लाइव शंकर आनंद दिल्ली से जुड़ रहे हैं, साथ ही आनंद तिवारी कुछ एक्सक्लूसिव जानकारियों के साथ दिल्ली पुलिस मुख्यालय से जुड़ रहे हैं, साथ ही दिवाकर मुंबई से लाइव हमारे साथ हैं। इस बीच टूलकिट साजिश मामले में आरोपी निकिता जेकब की गिरफ्तारी पर 3 हफ्ते की रोक लग गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने निकिता को अग्रिम जमानत देते हुए यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी की स्थिति में 25,000 के मुचलके पर निकिता को जमानत मिल जाएगी। कल हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। निकिता के वकील ने कोर्ट में माना कि वो टूलकिट और इसे बनवाने वाली संस्था पीजेएफ से जुड़ी है और इस मामले में एक और आरोपी शांतनु को बॉम्बे हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत कल ही मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजमेंट्स हैं, अपने दूसरे हाई कोर्ट के भी, दिल्ली हाई कोर्ट के और बॉम्बे हाई कोर्ट के दूसरे मैटर्स में भी काफ़ी सारे ऑब्जर्वेशंस है हाई कोर्ट के, वो सबको मुद्दे नज़र रखते हुए हमारे बॉम्बे हाई कोर्ट ने 3 वीक का इंटरिम रिलीफ ग्रांट किया है निकिता को। ये 3 हफ्ते के अंदर उसको दिल्ली में अप्रोप्रिएट कोर्ट को अप्रोच करना पड़ेगा फॉर ए रेगुलर एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन। और सीधे पहले मुंबई का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ दिवाकर सहयोगी जुड़े हुए हैं। दिवाकर, निकिता की मुश्किलें थोड़े वक्त के लिए कम जरूर हुई हैं, लेकिन किस तरह से मुश्किलें आने वाले वक्त में बहुत बढ़ने वाली हैं? प्रीति, देखिए, साफ तौर पर फौरी राहत तो जरूर मिली है, लेकिन जो कानूनी शिकंजा है वो लगातार कसा ही रहेगा निकिता के ऊपर, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को अगर हम देखें तो उन्होंने कहा है कि हम सिर्फ जो ट्रांजिट बेल दे रहे हैं इसलिए दे रहे हैं ताकि निकिता जाके दिल्ली के हाई कोर्ट में अप्रोच करें और वहां पर अपना पक्ष रखें। सिर्फ इसीलिए टेम्प्रोरी जो रिलीफ मिली है सिर्फ इसीलिए मिली है, लेकिन कोर्ट ने साफ ये भी कहा कि इसके अलावा मैं इस पूरे मामले पर कोई कमेंट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने ये सवाल खड़े किए थे कि सीआरपीसी में किसी भी प्रकार का प्रावधान नहीं है जिसके आधार पर ट्रांजिट बेल वो भी दूसरे स्टेट के कोर्ट से मांगी जाए। ये सवाल दिल्ली पुलिस की तरफ से वकीलों ने खड़ा किया था, जिसके जवाब में जब निकिता के वकीलों से जज ने जवाब मांगा तो उन्होंने दुहाई वो इस बात की देने लगे कि निकिता अभी कम उम्र की है, 5 से 6 साल हुए हैं उसको कोर्ट में प्रैक्टिस करते हुए, उसका कैरियर तबाह हो सकता है, इसलिए आप उसको इंटरिम रिलीफ दे दीजिए ताकि वो दिल्ली की कोर्ट में जाकर जो है वो जो है अप्रोच कर सके। तो सिर्फ इसी आधार पर हाई कोर्ट ने जो है इंटरिम रिलीफ दी है, लेकिन इंटरिम रिलीफ देते हुए एक बात और हाई कोर्ट ने कही कि ये कहीं से भी ट्रांजिट बेल का प्रावधान सीआरपीसी में नहीं है। इस बात को मैं दिल्ली पुलिस की बात को मानता हूं, लेकिन मैं एक मौका देना चाहता हूं कि जाके वो दिल्ली की कोर्ट में अप्रोच करे। एक अहम आधार और बॉम्बे हाईकोर्ट ने बनाया, शांतनु को जो औरंगाबाद बेंच, जो बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच है, उसने जो ट्रांजिट बेल दी उसमें भी साफ तौर पर यही बात कही गई थी कि उसे एक मौका दिया जाए ताकि वो अपना पक्ष रख सके। तो साफ तौर पर एक फौरी राहत जरूर है कुछ हफ्ते की, लेकिन इस दौरान भी दिल्ली पुलिस चाहे तो निकिता से पूछताछ कर सकती है, गिरफ्तार भी कर सकती है। मैं आनंद तिवारी का रुख करना चाहती हूँ। दिवाकर, आनंद, मनिंदर सिंह वो शख्स जिसने लाल किले पर तलवार को लहराया था, उसकी गिरफ्तारी हुई है और अब उसकी गिरफ्तारी के बाद और लोग भी शिकंजे में कैसे आएंगे? आप इस वक्त दिल्ली पुलिस मुख्यालय पर मौजूद हैं, क्या जानकारी वहां से?
जी देखिए, प्रीति, मनिंदर सिंह की गिरफ्तारी काफी अहम है और इसलिए अहम है क्योंकि इसने स्पेशल सेल की पूछताछ में खुलासा किया कि किसान आंदोलन से जुड़ी जो फेसबुक पोस्ट होती थी उसको पढ़कर वो रेडिकलाइज हुआ और जिस तरह से वो लगातार सिंगू बॉर्डर पर किसानों के भाषण सुनता था उससे वो रेडिकलाइज हुआ। इसीलिए एक एसी मैकेनिक का काम करने वाला शख्स एक जिस तरह से रेडिकलाइज हुआ उसने तलवार चलाना बाकी साथियों को सिखाया और उसके बाद वो 26 जनवरी के दिन अपनी बाइक से 5 दोस्तों के साथ लाल किला पहुंचता है और वहां पे तलवार लहराता हुआ नजर आता है। तमाम वीडियो इस बात की गवाही देते हैं कि किस तरह से उसने लाल किला जो ऐतिहासिक धरोहर है वहां पर कानून की धज्जियां उड़ाई, बाकी प्रदर्शनकारियों के साथ उसने वहां पे तलवार लहराई और एक तरीके से कानून हाथ में लिया। यही वजह है कि संगीन धाराओं में उसकी गिरफ्तारी हुई। उसके घर से 2 तलवार बरामद की गई हैं और आज उसे स्पेशल सेल ने कोर्ट में पेश भी किया है। और हम सब अब शंकर आनंद का रुख कर लेते हैं। शंकर आनंद, साइबर एक्सपर्ट के लिए इस केस की कड़ी को कड़ी से जोड़ना बहुत अहम है क्योंकि बहुत सारे साक्ष्य ऐसे हैं जो इनके जरिए ही सामने आएंगे और ये बड़ी साजिश का पर्दाफाश करने में मदद कैसे करेंगे, इस बारे में बताइए। देखिए, जिस तरह से इस मामले की अगर बात करें, जिस तरह से हमारे मित्र आनंद बता रहे थे, इसको और एक लाइन मैं आगे बढ़ना चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस की टीम तकरीबन 5000 ऐसे वीडियो और स्टिल फोटोग्राफ को जांच कर रही है जो लाल किला के अंदर में वहां पर सीसीटीवी के माध्यम से और दूसरे जो फोटोग्राफी के माध्यम से बरामद हुआ उसको खंगाल रही है। और जिस तरह से बाकायदा अगर मनिंदर सिंह की बात करें तो मनिंदर सिंह में एक और महत्वपूर्ण जानकारी थी कि ना इसका कोई नाम किसी को पता था, ना ये कहाँ से आया है और इसका पता क्या है, इस मामले की जानकारी नहीं थी। स्पेशल सेल की टीम इस मामले पर ग्राउंड पर जाकर कई इलाकों में जाकर बाकायदा इसकी फोटोग्राफ को दिखाकर ये पता करी कि ये है कौन और कहां से आया है। तो इस मामले में जो इनपुट्स मिले वो जाके वेस्ट दिल्ली में पता चला कि ये इस इलाके का रहने वाला है और ये यहाँ से अक्सर यहाँ पर काम करता है। तो इस मामले पर एक तरह से कह सकते हैं कि जो मुखबिर होते हैं, जो स्थानीय लोग होते हैं, वहां से जाके मिलने के बाद इस तरह से इनपुट मिले और उसी के आधार पर इसकी गिरफ्तारी होती है। तो कहीं न कहीं दिल्ली पुलिस मुख्यालय में लगातार तमाम जो जांच करता है उनको कहा गया है कि अपने मुखबिर को जो और इस को एक्टिव करिए और इसके साथ साथ उन लोगों के पास जाइए जो आपके पुराने जानकार हैं, उन लोगों से पूछिए, तब इस मामले में और ज़्यादा जानकारी मिल सकती है। एक तरह से देखा जाए लाल मैं जावेद का रुख करना चाह रही हूँ गाजीपुर बॉर्डर से, वो शंकर हमारे साथ